सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एनपीएस में किस तरीके से हम अपना स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियों को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल में जाकर CRA/NSDL टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, या आप NPS करके टाइप करके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन होता है NSDL CRA। तो NSDL CRA पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेशनल पेंशन सिस्टम, इस तरीके से NPS का पेज ओपन होता है और यहाँ पे सब्सक्राइबर और नोडल ऑफिस का दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सब्सक्राइबर जो दिख रहा है वहाँ पे हम अपना 12 डिजिट का प्रान नंबर को एंट्री करते हैं और उसके बाद जो भी पासवर्ड है हमारा उसको हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। पासवर्ड एंट्री करने के बाद नीचे पे एंटर कैप्चा कोड दिख रहा है, तो कैप्चा कोड में हम उसको प्लस करके, जो नंबर दिख रहा है डिजिट, उसे प्लस करके यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको एंट्री करते हैं उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस तरीके से हमारे सामने एक पेज ओपन होता है NPS का, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है। साथ ही साथ आप NPS नेशनल पेंशन सिस्टम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से वह दिखता है। और यहाँ वापस चलते हैं वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्लिक हियर टू बी पार्ट ऑफ गो ग्रीन इनिशिएटिव बाय ऑप्टिंग एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑन ईमेल। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे हमें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें एनुअल जो ट्रांजैक्शन है साल का, वहाँ हमारे ईमेल आईडी में हमें प्राप्त हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण काम की चीज़ें हैं सबसे पहले उसे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट समरी के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। तो जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट में यहाँ पे आपका नाम, प्रान नंबर और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, और यहाँ पे जो ईयर है वो ऑल, या फिर जो क्वार्टरली 4 क्वार्टर में बांटा गया है साल को, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे जनरेट स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं। तो जनरेट स्टेटमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है जहाँ पे हमारे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का स्टेटमेंट हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करेंट स्कीम प्रेफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, स्कीम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग जो SBI पेंशन फंड स्कीम, UTI, LIC में जो किया गया है वह हमें दिख पा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट समरी दिखाया गया है, यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन इन योर अकाउंट में जो दिख रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। साथ ही साथ वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आगे आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिटेल जो है स्कीम वाइज दिखने के बाद हमें जो कंट्रीब्यूशन रिडक्शन डिटेल ड्यूरिंग द सेलेक्ट पीरियड, यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट करके अलग अलग मंथ वाइज, ईयरली आप देख पा रहे हैं, मंथ वाइज दिखेगा जो साल का है वह। साथ ही साथ यहाँ पे आप एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इन दोनों का जो टोटल होता है यहाँ पे आप उसको भली भांति देख पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो ईयर सेलेक्ट करके, साल सेलेक्ट करके अपना जो कंट्रीब्यूशन हुआ है NPS में, यहाँ से आप उसका स्टेटमेंट अपने ईमेल आईडी में प्राप्त कर सकते हैं। अगले बिंदु पे चलते हैं, वह है डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं रजिस्टर्ड, अपडेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे अपडेट ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने दिख जाता है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हम अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो है डेमोग्राफिक चेंजेस के अंतर्गत
रिक्वेस्ट फॉर पैन कार्ड। अगर हमें पैन कार्ड दोबारा चाहिए तो उसके लिए रिक्वेस्ट करने का यह ऑप्शन हमारे एनपीएस के जो वेबसाइट है इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने रीप्रिंट पैन कार्ड का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है और हमारा पैन कार्ड हमारे सामने दिखने लगता है। तो यहाँ पे हम उसे रीप्रिंट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अपडेट पर्सनल डिटेल। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन, यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है एम्प्लॉई है उसके मॉडिफिकेशन यहाँ सुधार के लिए हमारे पास सामने ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, बैंक डिटेल अपडेट, ऑप्शन ऑफ एन ईमेल एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट जो सबसे पहले हमने देखा था गो पेपरलेस, इस तरीके से ये ऑप्शन दिखता है। एड अपडेट नॉमिनी डिटेल, अपडेट एड्रेस डिटेल यूजिंग आधार ऑफलाइन eKYC और ई साइन डाउनलोड नॉमिनेशन मॉडिफिकेशन। इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जिस भी ऑप्शन पे हमें अपडेट करना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम, व्यू पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्सनल अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे व्यू बटन पे जैसे ही पर्सनल अकाउंट डिटेल पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही सब्सक्राइबर का पर्सनल डिटेल, जैसे पर्सनल डिटेल, नॉमिनेशन डिटेल, बैंक डिटेल, स्कीम प्रेफरेंस डिटेल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल और केवाईसी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ से आप सभी अपना पर्सनल डिटेल चेक कर सकते हैं और पूर्व में जिस तरीके से बताया गया है कि कहाँ से अपडेट करना है वहाँ पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, वह है डाउनलोड ई प्रान। यहाँ से हम क्लिक करेंगे जैसे ही डाउनलोड ई प्रान पे तो हमारे सामने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रान है वह हमारा प्रान नंबर है वह हमारे सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं डाउनलोड पीडीएफ। तो यहाँ से आप अपना ई प्रान का पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफलाइन एनपीएस अकाउंट में सुधार करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड S1 फॉर्म। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना ऑफलाइन सुधार कार्य के लिए इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, वह है पासवर्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पासवर्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत चेंज पासवर्ड और सेट चेंज सीक्रेट क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपना पासवर्ड और जो सीक्रेट क्वेश्चन है उसे चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।